गिरधारे श्याम बनवारे। राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हरि बोल। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। मेरे मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई। आइए पुनः कथा में प्रवेश करें। भगवान की अन्यान्य बाल लीलाओं का दर्शन कराया सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को। मैया ऊखल से बांधने के लिए कृष्ण को रस्सी लेकर आती हैं, लेकिन वो रस्सी छोटी पड़ जाती है। कितनी बड़ी बड़ी रस्सियां मैया लेकर आई, लेकिन बार बार वो रस्सी छोटी पड़ती है। लेकिन क्यों? बंधुओं, जब तक जीवात्मा और परमात्मा के बीच में द्वैत भाव रहेगा, मैं और मेरे का, तब तक परमात्मा हमारे बंधन में नहीं आ सकता। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से। मेरा मेरा कहने वाला कह उठा अभिमान से, लेकिन मेरा मेरा कहने वाला ये मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। कन्हैया ने देखा कि मैया इतनी बड़ी बड़ी रस्सी लेकर आती है, लेकिन द्वैत 2 अंगुल छोटी रहती है। भगवान ने एक रस्सी का टुकड़ा उठाया और कहा, मैया इस रस्सी से बांध के देख। लाला, इतनी बड़ी बड़ी रस्सी से नाए बंधे हो, कन्हैया ऐसे कैसे बंध सके तू? अरे मैया बांध तो सही। जैसी बांधना चाहा तो कृष्ण बंधन में आ गए, क्योंकि ये रस्सी का टुकड़ा राधा रानी के हिडोले से निकला हुआ था, राधा रानी के झूले से निकला हुआ था। इसमें प्रेम का पुट लगा हुआ था। और परमात्मा जब जब बंधन में आते हैं तो प्रेम के बंधन में आते हैं। ऐसी बंधी प्रेम की डोरी, मुंह पे आजन तोड़ी जाए। प्रेम के बंधन में आते हैं कन्हैया। मैया बांध कर चली गई। कन्हैया इस उघल को लेकर के गए तो 2 वृक्षों के बीच में फंसाया और एक झटका दिया। एक ही झटके में दोनों वृक्ष नीचे। जब दोनों वृक्ष नीचे गिर गए, 2 पुरुष निकले इसमें से और भगवान को प्रार्थना करने लगे। बाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न, स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टिम सता दर्शनेस्तु भवत्तनूना। कहा, प्रभु आपने बड़ी कृपा कर दी, हमें कृतार्थ कर दिया। ये दोनों पुरुष कौन हैं? ये दोनों पुरुष पूर्व काल में कुबेर के पुत्र थे। एक बार इन्होंने नारद बाबा को प्रणाम नहीं किया, तो जब नारद जी को प्रणाम नहीं किया तो नारद जी ने इन्हें जड़ होने का श्राप दे दिया। जब ये रोने लगे तो कहा, भगवान स्वयं कृष्ण आकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज भगवान ने इन्हें कृतार्थ कर दिया। मैया को लगा कि ये वृक्ष भी किसी राक्षस ने गिराए। बार बार कंस राक्षस भेजता है मारने के लिए। तो मैया बोली, नंद बाबा से एक काम करो। बोले क्या? बोले अब तो ये नगरी छोड़ दो आप। कहां जाएंगे देवी हम?
बोले कहीं दूसरे स्थान पर चलते हैं जहां हमारी संतान सुरक्षित रहे, हम वहीं रहना चाहते हैं। तो नंद बाबा के एक भाई हैं घनानंद, इन्होंने कहा एक स्थान है बहुत सुंदर। कहां? वनम वृंदावनम नामम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवा सेव्य पुण्यादितृण विरुधम। वनों में श्रेष्ठ वन है वृंदावन, आप वहां चलिए और वहां चल के रहिएगा। बोले और क्या है वृंदावन के पास में? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। वनों में श्रेष्ठ वन वृंदावन, और वृंदावन के पास में गिरिराज गोवर्धन की तलहटी है, वहां हमारी गाय गौचारण कर लिया करेंगे। बोले ठीक। तो सभी जाने के लिए तैयार हुए। सभी लोग जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन कुछ ऐसे थे बोले हमें नहीं जाना। कन्हैया ने सबको एकत्रित कर लिया, तो सभी लोग वृंदावन की ओर गए। आप लोग भी चलोगे वृंदावन? कौन कौन जाएगा? मेरी गाड़ी में तो इतनी जगह है नहीं। अच्छा, दोनों हाथ, क्या बात है। देखो सब लोग वृंदावन चलें, जब समय आता है तब तो इनकार कर दे। पिछली बार बुलाया था, कौन गया था पितृपक्ष में? जो गए थे देखो वो लोग हाथ उठा रहे हैं। पितृपक्ष में कथा हुई थी ना वृंदावन। कोई बात नहीं, अभी कथा चल रही है, अभी 2 दिन कथा शेष है, तो मन से हम लोग थोड़ी देर के लिए वृंदावन चलें, शरीर को यहीं छोड़ दें। हो मन चल वृंदावन धाम नाम रट। अपने मन को वृंदावन पहुंचाना है, ध्यान रखिएगा। अरे मन चल वृंदावन धाम नाम रट राधा रानी को। मन चल वृंदावन नाम नाम रट राधा रानी को। मन चल वृंदावन धाम नाम रट राधा रानी को। मन चल वृंदावन नाम नाम रट राधा रानी को। राधा रानी को, हमारी राधा रानी को। ओ राधा रानी को, हमारी राधा रानी को। मन चल जय हो, मन चल वृंदावन धाम नाम रट राधा रानी को। मन चल वृंदावन धाम नाम रट राधा रानी को। हरि बोल। सलोनी सावरी सूरत के दर्शन करके। श्याम सलोनी सावरी सूरत के दर्शन करके। श्याम सलोनी सावली सूरत के दर्शन करके। श्याम सलोनी सावरी सूरत के दर्शन करके। तेरे बिगड़े तेरे बिगड़े बनेंगे काम नाम रट राधा रानी को। तेरे बिगड़े बनेंगे काम नाम रट राधा रानी को। मन चल वृंदावन धाम नाम रट राधा रानी को। मन चल वृंदावन धाम नाम रट राधा रानी हरि को। बोल।
गली गली में राधे राधे रटता जा प्यारे, गली गली में राधे राधे रटता जा प्यारे, ओ गली गली में राधे राधे रटता जा प्यारे, गली गली में राधे राधे रटता जा प्यारे। बिन राधे बिन राधे बिन राधे दर्श मिले ना प्यारे, कुंज बिहारी को वृंदावन धाम नाम रट राधा रानी को। हरि बोल। ओ राधा रानी को हमारी राधा रानी को, ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। ओ मन चल ओ मन चल मन चल, दोनों हाथ खोल के राधा नाम की धुनी देते हुए, ओ मन चल वृंदावन धाम नाम रट राधा रानी को, मन चल वृंदावन धाम नाम रट राधा रानी को। हरि बोल। जय जय। जन्म जन्म के पाप कटेंगे वृंदावन जाके, जन्म जन्म के पाप कटेंगे वृंदावन जाके, जन्म जन्म के पाप कटेंगे वृंदावन जाके, जन्म जन्म के पाप कटेंगे वृंदावन जाके। किस किस ने पाप किए हैं? दोनों हाथ उठाओ जिन्होंने पाप किए हैं, पाप किए हैं जिन्होंने। हाँ, अब हाथ उठ गए तो कट जाएंगे। दोनों हाथ की ताली सेवा करते हुए 1 2 3 4। जन्म जन्म के पाप कटेंगे वृंदावन जाके, जन्म जन्म के पाप कटेंगे वृंदावन जाके। सखी दर्शन सखी दर्शन सखी दर्शन बिन अब चैन परे ना कुंज बिहारी को, सखी दर्शन बिन चैन परे ना कुंज बिहारी को।
चल वृंदावन धाम नाम रट राधा रानी को। मन चल वृंदावन धाम नाम रट राधा रानी को। मन चल वृंदावन धाम नाम रट राधा रानी को। मन चल वृंदावन धाम नाम रट राधा रानी को। राधा रानी को, ओ राधा रानी को। राधा रानी को, ओ राधा रानी को। कृष्ण कन्हैया लाल की वृंदावन धाम की जय हो। सभी लोग अपनी छकड़ा गाड़ियों में सामान रखा और वृंदावन पहुंचे। भगवान ने गोपाष्टमी के पावन पर्व पर गोचारण लीला प्रारंभ की। तदुपरांत भगवान ने एक दिन देखा कि यमुना मैया बड़ी दुखी हैं, इनके अंदर कालिया नाग रहता है। बिलोक्य दूषिताम कृष्णा कृष्ण कृष्णा हिना विभु तस्या विशुद्धमविच्छिन् सर्पम तमुदवासयत। एक कालिया नाम का सर्प रहता है। तो भगवान ने गेंद का खेल प्रारंभ किया। श्री दामा और अंग बचाई और गेंद गई काली दह जाई। गेंद काली दह में चली गई तो श्री दामा बोलो लाला मोकू मेरी गेंद चाहिए। भगवान बोले भैया ये गेंद तो देह में चली गई, मैं कैसे ला सकूं? बोले कुछ भी कर नहीं। तो भगवान एक वृक्ष पर चढ़े और कूद गए। इधर मैया यशोदा को पता चला तो मैया यशोदा का तो बुरा हाल हो गया। दौड़ करके आई मैया यशोदा और आकर के काली देह में कूदना चाहती है। दाऊ भैया ने चरण पकड़ लिए। मैया ये क्या कर रही है तू? मैं कहता हूं तुझसे तेरे लाला का बाल भी बांका नहीं होगा, क्यों चिंता करती है? माँ कहती है मुझे मर जाने दो। वृद्धावस्था में एक पुत्र की प्राप्ति हुई और वो भी तुम सबने धक्का मार करके कन्हैया को देह में पटक दिया। मैया का बुरा हाल है। इधर कन्हैया काली देह में पहुंचे। कालिया सो रहा है, कालिया नाग की पत्नी जाग रही है। इन्होंने पूछ लिया बेटा तुम कौन हो? कौन दिशा से आयो रे बालक और कहा तुम्हारो नाम है? कौन पिता और को तेरी माता कहाँ तुम्हारो गाम है? तो भगवान कहते हैं पूरब से मैं आयो री नागिन गोकुल मेरो गाम है। नंद पिता मेरी मैया यशोदा कृष्ण हमारो नाम है। तो भगवान से कहा कि तुम आए किस लिए हो? बोलिए मेरी गेंद आ गई है। बोले बेटा गेंद को मत मांगना, गेंद के बदले में तुझे कितना भी धन दे दूंगी। बोले धन नहीं चाहिए। बोले गेंद मेरे नाग पति के पास पड़ी है। जग जावे गो नाग रे बालक मारे विष की आग रे। तो बारी उम्र पे रहमत तो आवे जा तू बेटा भाग रे। कन्हैया कहते हैं भागू तो कुल को दाग लागे। आहा कितने बड़े बेदागी हैं। भागू तो कुल को दाग लागे कैसे जाऊं भाग के। और होनी होए सो है के रहेगी नाग को जाऊं नाथ के। माखन चुराया तब दाग नहीं लगा। जैसे ही कहा तो क्या किया? कन्हैया जैसी नाग के पास गए और गेंद को उठाया। नाग ने देखा कि कोई मानव आ गया, जाग पड़ा, फनों में जकड़ लिया। भगवान ने अपना आकार बढ़ाया और इसके फन पर चढ़कर ताथैया ताथैया करके नृत्य किया। एक एक नस को ढीला कर दिया। चरणों में गिर पड़ा। प्रभु आप कौन हैं? पहले दर्शन कराइए अपने स्वरूप का। भगवान ने दर्शन कराया तो बोले प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैंने आपसे युद्ध किया। भगवान बोले इसी समय इस देह को छोड़कर चले जाओ। कहां जाओ? बोले रमणक द्वीप चले जाओ। रमणक द्वीप? लेकिन प्रभु गरुण जी मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये गरुण के डर की वजह से देह में रहता था। ये गरुण के डर की वजह से ही देह में रहता था कालिया नाग। एक बार ऐसा हुआ कि सर्प और गरुण जी में ये तय हो गया। गरुण का भोजन है सर्प, तो ये रोज जाते भोजन करने, तो सर्प कुछ भाग भाग के वैसे ही मर जाते। तो बोले आप हमारे यहाँ ना आए, आपको एक सर्प भोजन के लिए रोज मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है। जिस दिन कालिया के मरने का समय आया, कालिया भागने लगा। बोले भाग कहां रहे हो, रुक जाओ। कालिया भाग के वृंदावन जाकर छुप गया। गरुण जी पीछे से गए, गरुण जी उसे ढूंढने लगे।
जब गरुड़ जी ढूंढने लगे, ये कथा भी भागवत जी में नहीं है, ये भी गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में पेज नंबर 81 पर इसका वृतांत वर्णन है। तो कहा वो गरुड़ जी जब भागने लगे पीछे पीछे, कालिया जाकर छुप गया, इन्हें क्षुधा सताने लगी, तो इन्होंने मछलियों को ढूंढना प्रारंभ कर दिया यमुना में। वहां पर सौभरी मुनि तपस्या कर रहे थे, तो मीन राज ने कहा महाराज मेरे परिवार को ये दुखी कर रहे हैं, इनको जरा रोको। तो महाराज सौभरी मुनि ने जल लेकर के कहा एक चरण भी अगर आपने जल में रखा तो मैं श्राप देता हूं, तुम पत्थर के हो जाओगे। गरुड़ जी तुरंत जल से बाहर आ गए। वहां कालिया नाग छुपा हुआ था, उसने ये सब सुन लिया। कालिया नाग ने जब ये सुना तो कालिया ने कहा बन की बात, अब ये जल में तो आने वाले हैं नहीं। तो कालिया ने छलांग लगाई और जल में जाकर के वो बैठ गया, जल में रहने लगा। इसलिए तो कहते हैं महाराज रमणक द्वीप जाऊंगा तो गरुड़ जी नहीं छोड़ेंगे। बोले गरुड़ जी क्या बिगाड़ेंगे अब तुम्हारा? एक बात बताओ, किसी अधिकारी व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की कोई फाइल चल रही हो और उस पर किसी बड़े अधिकारी का सिग्नेचर हो जाए, हा? तो वो कहीं रुकती है? रुकती है क्या? हस्ताक्षर हो जाए तो रुकती है कभी? बोले भाई साहब, रुकती है क्या फाइल? कभी नहीं रुकती। सूक्ष कर दिया। तदपरांत जब गोपी देह तो हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमार का चेरुरहभिष्य भुंजानाम कात्यायन्य चनम्रतम। हेमंत ऋतु का प्रथम महीना आया, गोपियों ने यहाँ स्नान करना प्रारंभ किया और स्नान करके ये गोपियां एक ही प्रार्थना करती हैं। ये प्रार्थना किस लिए करती हैं? कि भगवान कृष्ण ही हमें पति के रूप में प्राप्त हो। जिस कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो, अगर वह कन्या भी भागवत जी के इस श्लोक का वर्णन करती हैं, नित्य प्रति जाप करती हैं, तो उन्हें सुयोग्य घर और वर की प्राप्ति होती है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। प्रार्थना करती है, हे कात्यायनी मैया, भगवान कृष्ण जो नंद के लाला हैं वही हमें पति के रूप में प्राप्त हो। संसार का पति वही है। भगवान ने कहा गोपियों आप स्नान तो करती हो लेकिन दो प्रकार का अपराध करती हो, एक लौकिक और एक धार्मिक। लौकिक अपराध क्या है? बोले आपके वस्त्रों को कोई किनारे से उठा के ले जाए तो कहां जाओगे? नग्न स्नान करती हो जल में। और दूसरा धार्मिक अपराध यह है कि वरुण भगवान का अपमान होता है, जल के अधिष्ठ देवता का। ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो इन्होंने कहा जाओ जाओ, यहां कोई नहीं आता उस समय जब हम स्नान करती हैं। बोले ठीक है बता देंगे। जैसे बंधु दूसरे दिन ये स्नान करने गई, भगवान ने एक एक वस्त्र को उठाकर एक एक डाली पर लटकाया और गोपियां जब स्नान करके बाहर आने लगी तो देखा किनारे पर वस्त्र नहीं है, तो रोने लगे। लेकिन कन्हैया ने अपनी वेणु का निनाद प्रारंभ कर दिया, अपनी मुरली को बजाया और जैसी वेणु का निनाद प्रारंभ किया है, आहा हा, गोपियों ने देखा, गोपियों की नजर पड़ गई तो गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेदरागे ब्रुवामहे। हे कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया कहते हैं भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यत।
अत्रागत्य स्ववासांसी प्रतिष्ठन्तु शुचिस्मिता। अरे गोपियों, कहाँ है तुम्हारे वस्त्र? बोले ये है ना, डालियों पर लटके हैं। बोले ये तो मेरे कदम पे फूल आ रहा है। ऐसा फूल, कोई लाल, कोई गुलाबी, कोई काला, कोई हरा, कोई बैंगनी, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मोटा, कोई पतला। हाँ हाँ, ऐसा ही फूल आवे मेरे कदम पे। भगवान बोले अगर अपने वस्त्र चाहती हो, भवत्यो यदि मेदास्यो, अगर ये चाहती और कहती हो तो ठीक है, आओ एक एक कर और अपने वस्त्र ले जाओ। लोग कहते हैं प्रभु ने ऐसा निंदनीय कार्य क्यों किया? बंधुओं, एक बात याद रखिएगा, जिस समय मेरे गोपाल ने वस्त्र का हरण किया उस समय कन्हैया की उम्र 5.5 वर्ष की थी, और 5.5 वर्ष के बालक के मन में कोई वासना हो नहीं सकती। पहला भाव। दूसरा भाव यह है, कृष्ण है ईश्वर, गोपी है जीव, और वस्त्र है अविद्या। कृष्ण रूपी ईश्वर ने गोपी रूपी जीव के अविद्या रूपी आवरण का हरण किया है, और जब उन्होंने प्राप्त करना चाहा, मांगना चाहा, तो पुनः उन्हें वापस कर दिया है ज्ञान कराने के लिए। क्योंकि भगवान ऐसा नहीं करते तो गोपियां निरंतर स्नान करती रहती, इनको ज्ञान नहीं होता। और तीसरी बात यह है, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुरसरे की नाई, रवि पावक सुरसरे की नाई। रवि पावक सुरसरे की नाई, रवि पावक सुरसरे की नाई। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, परमात्मा सामर्थ्यवान है, उनके सामने हम कितने भी वस्त्र पहन लें लेकिन फिर भी निर्वस्त्र हैं। तो भगवान ने केवल और केवल गोपियों को ज्ञान कराने के लिए प्रभु ने यह लीला की। पहले गोपियों को समझाया, शायद लीला का अनुकरण न करना पड़े इस कार्य के लिए, लेकिन गोपियां जब नहीं मानी तो भगवान ने इसे लीला में बदल दिया। तत्परांत प्रभु लौट कर आए। आज देखा कन्हैया ने कि बड़ी सुगंधी आ रही है। तुम्हें आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही? मुझे तो आ रही है। हाँ हाँ, 56 प्रकार का व्यंजन बना मैया के भवन में। पहले ये इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन कन्हैया गए तो कन्हैया ने देखा मैया ये इतने व्यंजन क्यों बने रखे हैं, किसके लिए हैं? लाला दूर 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 जय जय की पूजा होगी। बोले जय जय की? हमसे बड़ो जय जय ब्रजमंडल में कौन है? सबरे जय जैन के मुख्य देव तो हम ही हैं। कन्हैया ने एक लड्डू उठाया और जैसे ही मुखारविंद में रखा, मैया ने एक तमाचा मारत दारी के। समझे ना मेरी बात को? अरे हमारो देवता नाराज है जाएगा, गड़बड़ कर देगा, और ज्यादा गड़बड़ कर दी तो कल कथा कहां होगी? इंद्र देवता को नाराज करना चाहे? गरज रहे महाराज। तो बोले, कन्हैया रोते हुए बाबा के पास गए। बाबा ने कही, लाला क्या बात है, क्यों रो रहा है? मैया ने मारो बाबा। क्यों मारो भैया? कहा कारण है? हमने एक लड्डू खा लो। अरे राम 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 राम, तेने भोग खंडित कर दियो। बेटा भोग ना खंडित करो करें। बोले क्यों? हमारो इंद्र नाराज है जाएगो। बाबा हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? बोले जल की वृष्टि करती है। परजन्यो भगवान इंद्रो मेधास्तस्यात्म मूर्तयः तेभिर्वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। परजन्यो भगवान इंद्रो, इंद्र हमारा भगवान है। वो जल की वृष्टि करते हैं, तब हमारी जमीन पर अन्न उत्पन्न होता है, घास उत्पन्न होती है, गाय खाती हैं, गाय दूध देती है, वो बेचकर हमारे पास धन आता है, हमारा भरण पोषण होता है। कन्हैया तो बोले बाबा एक काम करो, वैसे आप ये गलत कह रहे हो कि वो हमारा भरण पोषण करते हैं। गीता जी में तो भगवान ने लिख दिया है, कह दिया है कन्हैया ने, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। जीव का जन्म कर्म सब कर्म से प्राप्त होता है। तो बाबा इस बार मेरे देवता की पूजा करो। तेरो देवता कहाँ है भैया? बोले मेरो देवता गिरिराज की तलेटी में रहे। अच्छा लाला, तो पूछ ले भैया नगरवासियों को। अब नगरवासियों से पूछा तो कुछ लोगों ने कह दिया, बोले हाँ कन्हैया के देवता की पूजा करेंगे।
कुछ ने कहा कि इंद्र की पूजा करेंगे और कुछ चुपचाप बैठे मोड़े पे हाथ धरे, उनने किसी की सहमति नहीं जताई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुल के सामने नहीं आते, मौन रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, उनको कहा जाता है साइलेंट वोटर। और जो पार्टी जीती उसी का झंडा गाड़ी पे, उसी का छत पे, उसी का बगल में बोले हमारी तो 3 जोड़ी चप्पल घिस रही। तो कन्हैया के जो देवता महाराज पूजा करने चाहते थे कन्हैया के देवता की, वो लोग ज्यादा हो गए और जब ज्यादा हाथ उठे तो सब लोगों ने कहा कन्हैया की सहमति दे दो, ये ठीक रहेगा। सबने छकड़ों में सामान रख लिया और एक बात कही, लाला एक बात याद रखियो, जब हमारो इंद्र नाराज है जाए तो को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी और तेरे देवता को प्रकट है कि आमनो पड़े वो हमारे सामने। हाँ भैया मंजूर है। सबने छकड़ों में सामान रखा और लेकर ये गिरिराज जी की ओर चल दिए। आप लोग भी चलें गिरिराज जी की ओर मन से। सभी लोग गिरिराज जी की ओर चले और इन्होंने ये मार्ग में जब जा रहे हैं तो ये गुणगान करते हुए जा रहे हैं। ब्रजवासी कभी चुप नहीं रहते, जहां भी जाएंगे शोरगुल करते हुए। तो कन्हैया के सखा तो कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और दाऊ जी के सखा कहते हैं दाऊ दयाल ब्रज को राजा, भांग पिए तो यहाँ पे आजा। अब एक ही गाड़ी में 2 कीर्तन, ताल स्वर कट जाए। नंद बाबा ने कहा झगड़ा हो गया इनमें, तो नंद बाबा ने इनको अलग कर दिया और जिस जगह छटनी की वहीं गांव बस गया छठी करा। हाँ, जहां से वृंदावन की दूरी मात्र 6 किलोमीटर है। तो आज सभी ब्रजवासी आए और भगवान गिरिराज की शरण में पहुंचे हैं। कहाँ है लाला तेरो देवता बुला। तो पहले तो भगवान ने गिरिराज भगवान की ओर इशारा कर दिया, गिरिराज पर्वत की ओर, यही मेरा देवता है, स्नान कराओ। तो बड़ी दूर से जल लेकर आ रहे। कन्हैया बोले आनंद आ रहा है? आनंद तो ना आरो लाला, या से अच्छो तो हमारो ही देवता हो। 4 बार जल छोड़ते, पाद्योर्पाद्यम हस्तोरर्गम मुखे आचमनिम सर्वांग स्नानम जलम समर्पयामि। देवता के स्नान हो जाते। तेरे देवता को सुबह से नहला रहे, नाखून भी गीला नहीं हुआ। तो बोले नेत्र बंद करो। जैसे नेत्र बंद किए, नेत्र बंद करके क्या देखा, मानसी गंगा को मन से भगवान ने प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। गंगा मैया को प्रकट कर दिया। गंगा मैया प्रकट हो गई और सबने स्नान कराए और कहा भैया बुला तेरो देवता। घाटी पर पहुँचे जान, गिरधारी को लेंगे शीश झुका। दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुका। दंडोती कर मन में नड़ परिक्रमा की तैयारी कर, सावधान करे दिल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन।
मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला पूछरी लोटा का स्थान। चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला पूछरी का लौटा स्थान। ओ चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला पूछरी का लोटा स्थान। चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला पूछरी लौटा का स्थान। वो यदि बुरा में आएगे जड़ दूध मन हर्षाएगे, यदि बुरा में आएगे मन दूध में हर्षाएगे। भक्ति भाव को तौल के देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। देखो भैया, ये गिरिराज जी का रास्ता थोड़ा सकरा है, छोटा है, तो धीरे धीरे आए और पूजा करके अपने स्थान पर बैठते जाएं। हाँ, और निकलते जाएं, आप लोग पूजा करके इधर निकलते जाएं। हरि बोल। हरि बोल। ओ राधा कुंड पे राधा का धर ध्यान, मानसी गंगा में फिर करे स्नान। राधा कुंड पे राधा को धर ध्यान, मानसी गंगा में फिर करे स्नान। राधा कुंड पे राधा का धर ध्यान, मानसी गंगा में फिर करे स्नान। राधा कुंड पे राधा को धर ध्यान, मानसी गंगा में फिर करे स्नान। पावन होगी जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा। 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 और पानी में अमृत घोल के देंगे परिक्रमा डोल के, पढ़ करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन के। तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन के। तेरे सब संकट कट जाए, मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन के। तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट कट जाए, मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। जय हो। हरि बोल।
प्रेम बढ़ाए हो बढ़ाए, शोभा निरखे तुम यावन के तेरो सब संकट कट जाए, मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। आगे पूछरी को लौटा है, आगे पूछरी को लो। बड़े प्रेम से आए, धीरे धीरे करके एक एक करके आए, बहुत प्रेम से आएंगे, ज्यादा जल्दी नहीं करेगा कोई भी। गर्मी नहीं लग रही है, मौसम ठंडा है, ठाकुर जी कृपा से। आगे पूछरी को लौटा है, आगे पूछरी को लौटा है, और खाए खाए भयो से लौटा है, खाए खाए भयो से लौटा है। कर सब प्रणाम सिर नाय, रक्षा करे अपने जन के तेरो सब संकट कट जाए, मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन। हरि बोल। तू पूजा कर गोवर्धन के, परिक्रमा कर मेरे गिरवर की। तेरो जन्म सफल है जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तो जन्म सफल है जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। हरि ओम। जय जय। देखिए, जिन्होंने पूजन कर लिया है माताओं ने, वो आगे की ये बालकनी खाली कर दें। हाँ, एक एक करके निकलते चले, और जो भी रह गए पूजन के लिए वो करते चले। ये ब्रज की कुंज गली है ना, ब्रज में तो ऐसी गली है भाई। हाँ, समझ लीजिए। हरि बोल। अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, मन से राधा जी को ध्यान धरो, राधा जी को ध्यान धरो। जो इनके शरण में आए हो आए, सब व्याध मिटे तन के मन के तेरो जल सकल है जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। हरि बोल। राज भगवान की जय हो। देखो, इंद्र को पता चल गया है कि गिरिराज जी की पूजा हो रही है, और कब प्रकोप करने लग जाए कोई पता नहीं। इसलिए जो पूजन कर रहे हैं वो पूजन करते चलें। कल की सूचना ये है, कल रास पंचाध्यायी का पावन वर्णन, भगवान कृष्ण का मथुरा गमन, कंस वध और उद्धव गोपी संवाद के बाद में भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी का क्या होगा? विवाह।
तो माताएं तो इधर वाले तो आएंगे कन्यादान की तैयारी करके, और इधर वाले आएंगे बारात की तैयारी करके। देखो बाराती कितने गुस्सा। समझो, व्यवस्थाएं देख लिया करो। गोविंद भगवान की जय हो। हरिओम। जय जय। आज के जो मुख्य मंच पर आ जाएं आरती के लिए श्री अवधेश कुमार शर्मा जी कुंडला से, श्री राजेश पचौरी जी फिरोजाबाद से, श्री आकाश शर्मा जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी फिरोजाबाद, ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, ये चारों लोग मंच पर आ जाएं शीघ्र आरती के लिए। एनसीसी 6 यूपी बटालियन फिरोजाबाद से कर्नल प्रशांत पचौरी जी, आपसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आएं, आरती में सम्मिलित हों। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजा श्रोत्राद्वायस प्राणश्च मुखाग्निर्जायतः। कल के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो कर्नल प्रशांत पचौरी जी, 6 यूपी बटालियन एनसीसी फिरोजाबाद, वो कल हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री राधे। आइए सभी लोग आरती का दर्शन करें और प्रसाद लेकर के ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे परम कृपालु तोहरी आरती गाऊं, हे परम कृपालु तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। देख छवि बले हारी जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारे। उन चरणों में शीस नवाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में बले बले जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग में विराजे प्रसभान दुलारी, संग में विराजे रस कान दुलारे। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारे। पास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे परम कृपालु तेरी आरती गाऊं, हे परम दयालु तेरी आरती गाऊं। ओ नंद जू के लाला तेरी आरती
अंतरिक्षगों शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधे अतः हस्तौ प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलिः ओम हरि ओम जगेन जजमय जंत देवा स्थान धर्माणि प्रथमान्या सन्नः तेहनाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरि ओम एकदन्ताय